ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी की चर्चा करने के लिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम पद्मा एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद। तो ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि सूर्य वंश में एक राजा हुए मानधाता, बड़े सत्यनिष्ठ थे, धर्म से ही प्रजा का पालन करते थे। फिर भी किसी कारण एक बार उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई और प्रजा उनके पास में आई कि राजन वर्षा नहीं हो रही है और वर्षा नहीं होने के कारण अन्न नहीं हो रहा है। तो राजा ने भी प्रजा से कहा कि अन्न को ही ब्रह्म कहा गया है शास्त्रों में, और किस कारण से वर्षा नहीं हो रही है इसका मैं विचार करूँगा। राजा अपने कुछ हितैषियों को साथ लेकर के वन में चले गए। वहाँ वन में उनको अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। अंगिरा ऋषि को प्रणाम करने के बाद उन्होंने कारण जाना, तो उस कारण का निवारण कैसे होगा। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन, आप भाद्रपद की जो एकादशी आ रही है शुक्ल पक्ष की, इस दिन उपवास कीजिए, इसको पद्मा एकादशी कहते हैं। तो इस एकादशी के दिन ऋषिकेश भगवान का पूजन करना चाहिए और राजा के इस कर्म को करने के बाद, एकादशी का व्रत करने के बाद वर्षा भी हुई, प्रजा सुखी हो गई। तो एकादशी का जो उपवास किया जाएगा वह कल को 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन एकादशी का उपवास किया जाएगा। आप सभी लोग एकादशी का उपवास करें। और 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन वामन द्वादशी है। भगवान ने उस दिन वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया है। तो आप सभी लोग एकादशी का उपवास करिए। परसों को वामन द्वादशी के दिन उसका उत्सव मनाइए, भगवान वामन का पूजन करिए। एकादशी के उपवास में भगवान का पूजन करें, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ करें और भगवान सबको सुख समृद्धि दें, ऐसी हमारी भावना है। सबको वामन द्वादशी की और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।